नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ के अस्तित्व पर मंडरा रहा संकट। सीएम धामी ने सचिवालय में ली अधिकारियों की बैठक, कहा हाई लेवल कमेटी का किया जा रहा गठन। पत्रकार हमेशा सरकार और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते हैं। उत्तराखंड प्रेस क्लब पहुंचे सीएम धामी, चयनित सदस्यों को दिलाई शपथ। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मामला, बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया समर्थन, कहा योग्य उम्मीदवारों की नौकरियों पर डाले डाका। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम जारी। उत्तराखंड के 7 प्रमुख शहरों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना। और उत्तराखंड के लक्सर में खून से लथपथ मिला व्यक्ति का शव। अज्ञात बदमाश सिर पर गोली मारकर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। जोशीमठ का अस्तित्व संकट में हो रहा है। जोशीमठ से दौरे से लौटने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय आपदा कंट्रोल में मामले की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों से औचक समीक्षा बैठक की। इस वक्त जोशीमठ के अस्तित्व के ऊपर गहरा संकट मंडरा रहा है। जिस तरह की दरारें जोशीमठ में देखने को मिल रही है, उससे ये तो साफ होता है कि लोग अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर है। स्थानीय लोगों को विस्थापित करने का सरकार द्वारा शुरू भी कर दिया गया है। सरकार द्वारा बनाए गए रिलीफ सेंटरों पर इस वक्त जोशीमठ के कई परिवार रह रहे हैं। इस संकट की घड़ी में लोग सुरक्षित रहे और किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कमिश्नर और सचिवालय के स्तर पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के शहर जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। घरों में दरार आ गई है, जमीन फटने लगी है और सड़कें धंस चुकी है। बेतरतीब निर्माण, जल रिसाव और मिट्टी का कटाव लोगों के लिए आफत बना हुआ है। इसी बीच भूस्खलन की जद में आने से भगवती मंदिर धराशायी हो गया। अब तक 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई है। कई घर गिरने की कगार पर है। इसके चलते शुक्रवार को भी प्रशासन द्वारा 6 और परिवारों को इस क्षेत्र से शिफ्ट किया गया, जिसके बाद यहां से अब तक 44 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही पूरी तरह से धराशायी होने की स्थिति में घर हो गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने जोशीमठ के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। पीड़ित परिवार ने सीएम धामी से गुहार लगाई। वहीं शासन और प्रशासन लगातार जोशीमठ का जायजा ले रहा है। प्रदेश मुखिया के पहुंचने से स्थानीय लोगों में थोड़ी राहत दिखाई दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस जानकारी को मीडिया से साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित विस्थापित करने को लेकर है, जिसके लिए उत्तराखंड और केंद्र सरकार लगातार काम कर रहा है। हम केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है, जिस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है।
तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी जरूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है, बाहर निकालना है। उस सभी काम पर हम लोग लगे हुए हैं। मैं भी अभी स्वयं वहीं जा रहा हूँ, अन्य लोग भी लगा रहे हैं। लगातार हम इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार सबसे समन्वय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ में भू धसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान किराए के लिए 4,000 रुपए प्रति माह की दर से 6 माह तक दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई। जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के नगरपालिका क्षेत्र जोशीमठ के अंतर्गत विगत दिनों से हो रहे भू धसाव से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अधिवासन योग्य नहीं है अथवा ऐसे परिवार जो बेघर हो गए हैं, परिवार को सुरक्षित स्थानों पर किराए के लिए मकान में अस्थायी रूप से स्थापित करने के लिए 4,000 प्रति परिवार की दर से 6 माह के किराए मद की मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम के रूप में और 1 करोड़ मात्र स्वीकृति कर जिलाधिकारी चमोली के निवर्तन रखा गया है। कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है। जोशीमठ में बढ़ते भू धसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक हाई लेवल की बैठक की। जोशीमठ की धरातलीय स्थिति को जानने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 14 आला अधिकारियों की एक विशेष टीम भेजी थी। बैठक में जोशीमठ के देहरादून पहुंची 14 डेलीगेशन की टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। प्राथमिक तौर पर वहां की हालत क्या है, किसकी रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को दी गई। मुख्यमंत्री का कहना है कि सबसे पहले प्राथमिकता जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना है। जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए जरूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। और आज यहाँ पर सभी प्रकार के जो बचाव के काम हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो तत्कालिक होने हैं, उसमें लोगों को जहाँ अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए जरूरी जो काम है SDRF भी करेगी, अन्य विभाग भी करेंगे। जोशीमठ देवनगरी के सिंह धार वार्ड में कई परिवारों के घरों में अब मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो चुकी है, जिस कारण धार वार्ड में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। सिंह धार वार्ड के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे घरों में भी मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो गई है, जिस कारण हम लोगों को भी डर सताने लगा है कि अब हमारा घर सुरक्षित नहीं रहा। वहीं पीड़ित परिवारों के नौनिहालों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर पल हमें भी डर सताता रहता है कि कब हमारी घर की छत हमारे ऊपर ना गिर जाए। बता दें कि इस वक्त जोशीमठ देवनगरी में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। आधा जोशीमठ पलायन हो चुका है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस वक्त जोशीमठ देवनगरी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।
है और हमारे यहाँ बहुत सारी दरारें पड़ चुकी है जिसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमें यह भी डर है कि रात में कहीं कुछ हो ना जाए हमारे साथ दुर्घटना। वार्ड नंबर 4 से और हमारे घरों में सारा दरार आ गई है, दीवारें सारी टूटने को तैयार है। कभी भी हम मलबे के नीचे दब सकते हैं। है वार्ड नंबर 4 हमारे घर में बहुत दरारें पड़ रही, काफी दिनों से लोन निकाल के हमने मकान बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ भू धसाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये बेहद ही अकल्पनीय है। जिस तरह उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती है, लेकिन जोशीमठ जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, वहां घरों में दरारें आना, जमीन धस जाना बेहद ही अकल्पनीय है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आज जोशीमठ के दौरे पर रहे। इसके अलावा सरकार ने तत्काल जरूरी कदम उठाए। बहुत ही अकाल्पनिक चीजें दिखाई दे रही हैं। वैसे तो उत्तराखंड के अंदर हर जगह आपदा समय समय आती रहती है, लेकिन जोशीमठ एक पौराणिक नगर है और वहाँ पर जमीन धंस रही है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसीसी की टीम भेजी हुई है, पूरा उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट मंगा दी गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर गए हुए हैं। प्रभावित परिवारों को उचित राहत मिले, इसके लिए पूरा प्रशासन वहाँ हमने एक एडीएम वहाँ नियुक्त किए है। इसके साथ साथ सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है आपदा से जुड़े हुए अपना जितने भी सुरक्षा की दृष्टि से हो या उनके घरों की रक्षा की दृष्टि से हो, हर प्रकार की सहूलियत वहाँ के आम नागरिक को मिले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब पहुंचकर क्लब से जुड़े सभी नए चयनित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार हमेशा से ही सरकार और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते हैं। इस दौरान प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मुख पुस्तकालय निर्माण, गेस्ट हाउस समेत अन्य मांगों को रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को इन सभी मांगों पर विचार करने के निर्देश दिए। उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं पूरी कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और जो हमारा संकल्प है, विकल्प नहीं संकल्प, वो विकल्प नहीं संकल्प, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से, सबसे मैंने अधिकारपूर्वक कहा है कि जब राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हर दृष्टि से। तो वो सब भी इस दिशा में सरकार का, उत्तराखंड की जनता का, सबका सहयोग और समन्वय लेकर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं है। प्रेस क्लब का भवन निर्माण है, क्योंकि काफी दिनों से रुका हुआ है। तो आज हमने मुख्यमंत्री जी से यही कहा है कि जो प्रेस क्लब का भवन निर्माण है, इसमें युद्ध स्तर से जो है काम होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी पत्रकारों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, उन्होंने पेंशन की बात कही है, तो उन्होंने महानिदेशक सूचना को जो है निर्देश दिए हैं कि इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोबारा नियुक्ति करने की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि ये लड़ाई उन नेताओं के खिलाफ हुई थी जिन्होंने अपने परिजनों को बैकडोर के माध्यम से नौकरी दिलवाई, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों की नौकरियों पर डाका डाला, लेकिन उन नेताओं का कुछ नहीं गया। सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ने गरीब लोगों की नौकरी खाने का काम किया है। आज
ये लड़ाई शुरू हुई थी उन नेताओं के खिलाफ जिन लोगों ने अपने परिजनों की नौकरी बैकडोर से लगाई थी, जिन लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके योग्य उम्मीदवारों के हकों में डाका डाला था। लेकिन वो लड़ाई उन नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ा, सरकार और अध्यक्ष जी ने उनको बचाते हुए गरीब लोगों की नौकरियां खाने का काम कर दिया। और आज भी उन लोगों के नाम बाहर नहीं आए हैं जिन लोगों ने अपने परिजनों की नौकरी लगाई है। और अगर ये बात ज्यादा बढ़ेगी तो उन सभी नेताओं के नाम एक्सपोज होने चाहिए जिन लोगों की चिट्ठियों पे, जिन लोगों के कहने पे लोगों की नौकरियां यहाँ लगी। कांग्रेस पार्टी को तो राजनीति करनी है, कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है तो उसको करना क्या है। विधानसभा के तो अंदर कहती है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कहती है कांग्रेस पार्टी के नेता कि जो बैकडोर भर्ती वाले हैं इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इनको निकालने का काम क्यों नहीं हो रहा है। बैकडोर भर्तियां हुई हैं, गलत हुई हैं। और अब उनके समर्थन में आकर उनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बैठ रहे हैं, खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी बैठे हैं। तो ये जो दो तरीके की राजनीति हो रही है, तो ये कांग्रेस का जो चेहरा, चाल चरित्र चेहरा है उजागर कर रहा है। वो अपने गोविंद सिंह कुंजवाल जी के समय जो भर्तियां हुई हैं उसके बारे में ही स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि उन्होंने जो अपने लड़कों को, अपने परिवार को, अपनी बहुओं को, अपने कार्यकर्ताओं को लगाने का काम किया, उसके खिलाफ ही वो स्टैंड नहीं ले पाए। उत्तरकाशी में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे दिव्यांग शिविर में पहुंचकर दिव्यांगजनों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने गंगोत्री विधायक के साथ दिव्यांगजनों को उपकरण भी बांटे। हल्द्वानी में बढ़ते अपराधों के एक जीता जागता उदाहरण फिर से सामने आया है। हल्द्वानी में खुलेआम गुंडागर्दी हुई और इसका सीसीटीवी फुटेज देखकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल वीडियो में एक दबंग मेडिकल स्टोर में सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगता हुआ नजर आ रहा है और माचिस न देने पर वह काउंटर पर पिस्टल रख देता है। ये पूरा मामला अब वायरल हो रहा है। मामला रामपुर रोड स्थित नीलकंठ हॉस्पिटल के पास का है, जहां पर स्थित एक मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आपका एक जो आपका मेडिकल स्टोर है उसमें एक आदमी जा करके उसको सिगरेट जलाने के लिए आपका माचिस मांगता है। उसके द्वारा माचिस होने से मना करने पे उसके द्वारा जो है एक अपना हथियार उसके सामने रखा जाता है। इस पे आपका मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें उसकी गाड़ी आइडेंटिफाई करने के बाद उस व्यक्ति को वहाँ लाया गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक अधिकांश शहरों में सर्दी का सितम बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। रविवार को उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में वर्षा और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां बरसात में नदी में अधिक पानी आने के कारण पथरी रोड कांवड़ मार्ग पर बना रपटा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे आने वाले वाहनों को, राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब जन टीवी चैनल ने ये खबर प्रकाशित की, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल का निरीक्षण किया गया। और ये पिछली बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ था, इसका लगातार प्रयास चल रहा था इसको बनवाने का। इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात हुई, एक्शन से बात हुई, इसका टेंडर करवाया गया और आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि इसका कार्य शुरू हो गया है। इसके काफ़ी लेयर्स क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ पे मौके पे एई भी है, ठेकेदार भी है, उनको डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि ये पूरा टूटेगा। जितना भी ये शिफ्ट हुए थे हमारे बम्बे, ये दोबारा से ठीक से दोबारा वहाँ पे वापस उसी पोजीशन पे पहुँचेंगे और ये दोबारा से पूरा का पूरा कॉजवे तैयार होगा। हम भी इसको काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि इसकी हालत बहुत खस्ता थी। इसी प्रकार हमने फिर जनता के इस विकास के लिए अधिकारियों से और माननीय विधायक जी से बात की, उसमें बैठक की और इसके प्रस्ताव पर डाला और आज ये कार्य हमने चालू कराया। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज इस पर काम शुरू किया। कहना यह है कि जो सामग्री यहाँ लग रही है
सही सामग्री लगे, आने वाले टाइम में कोई ऐसी घटना ना हो। डोईवाला नगर पालिका ने 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए पुरजोर तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। जहां कुछ दिन पहले डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आहूत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर डोईवाला नगर पालिका द्वारा वेस्टेज सामग्री द्वारा ग्रीन पार्क का निर्माण किया गया। नगर पालिका के कर्मचारी और पर्यावरण मित्रों द्वारा श्रमदान कर ये पार्क तैयार किया गया। की जनता है उनसे अपील हमेशा रही है कि जो आपका जो वेस्ट है और आप इस तरह का पार्क बना सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मौके पर कितना अच्छा ये पार्क बना है और अभी यहाँ पर धूप लगेगी, हरे एक ग्रीन पार्क के नाम से आप होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पूरे क्षेत्र का कूड़ा आता है, लेकिन आप ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, आप कहीं भी जाके देखिए इतनी स्वच्छता आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है। यहाँ का एक कोने को हमने यहीं के वेस्ट मटेरियल जो कूड़े में आता है और जो कर्मचारी हमारे डोर टू डोर कलेक्शन और इसमें लगे, इन्हीं के श्रमदान के सहयोग से ये पार्क डेवलप किया गया है, ताकि लोगों को जहाँ डंपिंग पॉइंट है, डंपिंग पॉइंट में ना लग के एक खूबसूरती के रूप में भी इसको नजर आए, लोगों को पता चल सके कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी किस तरह से रिसाइकिल और रिप्रयोग किया जा सकता। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।